केंद्र सरकार की ओर से इस बार जो बजट पेश किया गया वो खासा चर्चाओं में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए गए बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार पर दिल खोलकर उन्हें खजाना दिया। इसके पीछे जो कारण बताया गया वो नेताओं की ओर से यही कहा गया कि सरकार बचाने का इन राज्यों को इनाम दिया गया है। तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने इसे सरकार बचाओ बजट तक का नाम दिया। वहीं टीडीपी और जेडीयू समेत एनडीए इसे क्रांतिकारी बजट बता रहे हैं। लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार पर कई आरोप लग रहे हैं। विपक्ष की ओर से दावा किया गया है कि जो नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए आंदोलन तक करने को तैयार थे, वो आखिर चुप क्यों हैं? वो आखिर इस पैकेज को लेकर खुश क्यों हैं? इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं और उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है। विपक्ष के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इन आरोपों के पीछे भी आप कारण जान लीजिए। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का दावा है कि सीएम नीतीश कुमार अपने करीबी अफसर पर ईडी के छापे के बाद से दबाव में आ गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश के करीबी अधिकारियों पर जांच एजेंसियों के शिकंजे की वजह से वो खुद दबाव में हैं और इसलिए विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग पर अब पीछे हटने लगे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेताओं का ये भी आरोप है कि जांच की आंच खुद तक ना आए, इस डर से नीतीश कुमार चुप हैं और विशेष राज्य की मांग पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी की रडार में करीबी अफसर के आने से विशेष राज्य पर नीतीश सरेंडर करने में लगे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ईडी की टीम बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। संजीव हंस नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी बताए जाते हैं। विपक्ष का कहना है कि कई और अधिकारी हैं जिन पर जांच एजेंसियों की नजरें मंडरा रही हैं। इन्हीं अधिकारियों से अपने रिश्तों को लेकर विपक्ष के मुताबिक नीतीश कुमार अब दबाव में आने लगे हैं और इन्हीं सब के चलते वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग से पीछे हट रहे हैं, यानी यू टर्न ले रहे हैं। तो वहीं बिहार बजट को लेकर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, ये भी सुनिए। बिहार में इनसे विशेष राज मांगा गया, बिहार में इनसे विशेष पैकेज मांगे गए और इन्होंने पहला वादा बिहार से किया था गांधी मैदान में विशेष राज देने का। दूसरा, इन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपया की आरा में चर्चा की थी। 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने बाढ़ पर देने की चर्चा बाढ़ में की थी। फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय इनसे पटना का मांगते रह गया भीख, नीतीश जी को इन्होंने नहीं दिया। कोसी बैरेज को रिहेबिलिटेशन के लिए और फरक्का के रिहेबिलिटेशन के लिए गंगा, महानंदा, गंडक, कोसी, केहर, कन्हर, बलान, इस नदियों को बालू स्लेटी निकालने के लिए और हाईडेम के लिए चर्चा हुई कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में हाईडेम की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस पर आपने चर्चा नहीं की। तो आप जरा मुझको एक बात बताइए, IIM नहीं बनेगा बिहार में, IIT नहीं बनेगा बिहार में, 2.25 करोड़ लोग बाहर पलायन करने जाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जो बिहार के मुख्यमंत्री का और जेडीयू का एक डिमांड था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मिला क्या है? कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है।